3 साल तकरीबन हो गए इस काम को शुरू हुए, लेकिन ये आज भी जैसे का वैसा है, बस ये रख दिए गए हैं, इनको लगाया नहीं गया है। इस नाली से इतनी बदबू आ रही है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सीवरेज का पानी मिक्स है। इसके अंदर से बहुत सारी पानी की पाइप्स जा रही हैं, ये भी फटी हुई है, कहीं पानी निकल रहा है। तो आईपीएच का भी काम ऐसे ही है। जितना भी जो नगर निगम का काम है वो तो आपको दिख ही रहा है कि क्या हो रहा है। तकरीबन 3 साल पहले काम शुरू हुआ था। ये श्याम नगर एरिया में ये जो नाली है, इस नाली के ऊपर ये बिछाए जा रहे थे ताकि ये जो जाली है, ताकि जो भी गाड़ियां हैं वो यहाँ से क्रॉस हो सके, स्कूटर बाइक्स वाले जा सके और आराम से इसमें कोई गिरने से बच सके, एक सेफ्टी भी थी। और आज आप इसकी हालत देखिए, 3 साल तकरीबन हो गए इस काम को शुरू हुए, लेकिन ये आज भी जैसे का वैसा है, बस ये रख दिए गए हैं, इनको लगाया नहीं गया है। अब आप ये देखो ज़रा इधर ध्यान से, ये देखिए, ये जितने भी है ये एज इट इज़ रखे हुए हैं ऐसे ही, और इनको लगाया नहीं गया है। क्यों? क्योंकि कोई काम करने को तैयार नहीं है। और ये जो नीचे नाली जो जा रही है, इस नाली से इतनी बदबू आ रही है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सीवरेज का पानी मिक्स है। और एक दिन बारिश होती है तो वो धुल जाता है और उसके बाद फिर रोज़ यही हालत हो जाती है, फिर इसमें से स्मेल है। तो यहाँ से जितने भी आने जाने वाले लोग हैं उनको एक तो इस बदबू से गुजरना पड़ता है, और जितनी भी जो गाड़ियाँ इसमें एंटर हो सकती थी गली में, या कोई भी चलते फिरते जो कोई नाली में गिर सकता है, उसके बचने के लिए ये जो कवर लगना था, ये जो जाली लगनी थी ऊपर से लोहे की, ये आज तक लगी नहीं है। ये वैसे की वैसी है, एज इट इज़ है। और इसके अंदर से बहुत सारी पानी की पाइप्स जा रही हैं। आपको थोड़ा क्लोज़अप शॉट भी दिखाते हैं पानी की पाइप्स का। ये भी फटी हुई है, कहीं पानी निकल रहा है। तो आईपीएच का भी काम ऐसे ही है, और जितना भी जो नगर निगम का काम है वो तो आपको दिख ही रहा है कि क्या हो रहा है। ये सारा पैसा स्मार्ट सिटी के नाम पे धर्मशाला में आता है, और स्मार्ट सिटी के नाम पे इतना खर्चा हो रहा है, इतना खर्चा हो रहा है, इतने ठेके दिए जाते हैं। कौन ठेके ले रहा है, किसको ठेके दिए जा रहे हैं, कोई पता नहीं। थोड़े दिन पहले मेरी एक नेता से ही बात हुई थी तो पता चला था कि ये जो ठेके हैं, ये जो पुराने जितने भी जो लोग थे, जो वार्ड मेंबर थे धर्मशाला में, वो अपने अपने लोगों को ठेके देते थे तो काम नहीं होता था। इसलिए बहुत सारे दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस ने भी और भाजपा ने भी, बहुत सारे जो वार्ड मेंबर्स थे उनको बदल दिया, और इस बार कुछ नए लोगों को टिकट दिया गया है। नए लोग कितना काम करेंगे ये तो विषय में पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल जो नगर निगम का काम है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है, और स्मार्ट सिटी का जो काम है वो भी हमें यहाँ पे दिख रहा है। कोई सवाल करने वाला नहीं है, कोई उनसे जवाब पूछ नहीं रहा है, तो ऐसे कैसा ये चला हुआ है। जबकि मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मेयर, डिप्टी मेयर दोनों जो है वो दोनों पार्टियों से रहे हैं। ऐसा नहीं किसी एक पार्टी के ऊपर हम सवाल कर रहे हैं, दोनों पार्टियों का हाल यही है। दोनों पार्टियों ने इसी तरह का काम किया है। और यहाँ पे थोड़ा सा आगे आएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हालत तो ख़राब है ही है, लेकिन बीच रास्ते में भी जो सीवरेज की पाइपें हैं वो ठीक से बिछी नहीं है, वो गड्ढे जो है वो आज भी खोदे हुए हैं। तो ये देखिए ज़रा, अब आप ध्यान से देखेंगे इस पाइप को तो आप सोचिए, ये जो बीच में पत्थर है और पत्थर के दोनों तरफ हाफ जो जॉइंट है, उसको देख करके पता चलता है कि जब ये पाइपलाइन बिछाई गई है किसी ज़माने में कई साल पहले, तो यहाँ पे जिसने बिछाई है उसने आधा छोड़ दिया है, क्योंकि इसको आगे कनेक्ट ही नहीं किया गया है। क्यों? अगर कनेक्ट किया गया होता तो ये पत्थर बीच में नहीं होता। अब इसको खोद करके, ढूंढ करके ये जॉइंट लगाया जा रहा है। सोचो, अगर ऐसे जॉइंट लगे ही नहीं है तो फिर वो सीवरेज जो है वो कहाँ जाएगा, या सीवरेज का जो काम हुआ होगा इससे पहले वो कितना हुआ होगा, किस तरह का हुआ होगा, उस टाइम के जो ठेकेदार हैं उन्होंने कितना काम किया होगा, ये आपको साफ इस गड्ढे में नज़र आ रहा है। तो ये है हाल श्याम नगर वार्ड का, धर्मशाला का। एक तरफ नाली के ऊपर नहीं लगी जाली, और दूसरा नाली में आ रहा पूरा सीवरेज का पानी जो बदबू मार रहा है, इतना गंदा पानी कि इसके सामने खड़ा होना भी मुश्किल है, इतनी स्मेल यहाँ पे आ रही है। अब सोचिए, जो भी वार्ड मेंबर यहाँ से जीत रहे हैं, जो भी मेयर, डिप्टी मेयर बन रहे हैं, जो स्मार्ट सिटी वाला जो प्रशासन काम कर रहा है, क्या काम ये लोग कर रहे हैं, किस तरीके से काम हो रहा है? क्या किसी ने सवाल पूछा आज तक? क्या किसी ने पूछा अपने वार्ड मेंबर को कि ये काम क्यों नहीं हुआ? कैसे पूछेंगे? हर कोई
कोई भाजपा का बात करता है, कोई कांग्रेस की बात करता है, हर कोई पार्टीबाजी में है। आम आदमी पार्टीबाजी में है, नेताओं को तो छोड़ दो, तो कोई सवाल करता नहीं है। हालत यही है, पैसा आता है, खाया जाता है। अब ये काम क्यों बंद हुआ? ठेकेदार ने बंद किया, प्रशासन ने बंद किया, किसने बंद किया? और अगर बंद किया तो दोबारा खुला क्यों नहीं? और कब खुलेगा? जब ये जो लोहे के जाली बनी हुई है इसको जंग लग जाएगा, ये सड़ जाएगी, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद नई जाली लाई जाएगी, उसके लिए फिर बजट पास होगा। या इसके लिए अब रेट बढ़ चुका है जी, अब सीमेंट का रेट बढ़ चुका है जी, सरिये का रेट बढ़ चुका है, हर चीज़ का बजट फिर दोबारा पास होगा, फिर से टेंडर खुलेगा और खर्चा होगा। ये हालत है प्रशासन के, ये हालत है नगर निगम के। मैं हूं अजय के सकलानी, आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज़। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।